जो गोलू है ना वो ना हवा में उड़ रही है। निधि जोर से चीख मारती है। निधि की चीख सुनते ही गोलू जो है ना धाड़ देने बेड पर, उसके पूरे बाल जो होते हैं ना हवा में आड़े टेढ़े बिखरे हुए होते हैं। पवन की लाल लाल आंखें होती हैं। इसे मुझे दे, ये मेरी है, मुझे ये चाहिए। नहीं मेरी बेटी को हाथ मत लगा, छूना नहीं मेरी बेटी को, कुछ मत करना मेरी बेटी को। वो लंबे से हाथ खिड़की की ओर करके बोलती है, अगर कोई बाहर आया तो मैं इसे ले जाऊंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उड़ीसा का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड का नाम पवन है और वाइफ का नाम निधि है। इनकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम गोलू है। गोलू के जो दादा दादी जी है ना ये भी इनके साथ ही रहते हैं। एक बार ना गोलू की छठी थी, मतलब जब गोलू 6 दिन की थी ना, तो गोलू के जो दादी जी है ना वो गोलू की मम्मी डैडी को बोलते हैं कि बेटा ये बच्चे की जो छठी है ना, इस रात को क्या करना, हम लोग ज़्यादा सोएंगे नहीं, ज़्यादा जितना हो सके ना जागते रहेंगे और पूरे घर के जो खिड़की दरवाजे हैं ना सब बंद करके रखेंगे और पूरे घर में रोशनी करके रखेंगे, घर की एक भी लाइट बंद नहीं करके रखेंगे। जून का महीना होता है तो ये जो निधि होती है ना अपनी सास को बोलती है ठीक है मम्मी जी। जो पवन होता है ना उसको रात के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। सुबह ऑफिस जाना है, उसको बड़ी बेचैनी लगती है, पूरा घर बंद बंद पड़ा है। अब जो गोलू है 6 दिन की है, छोटा बच्चा है तो घर में पंखा भी नहीं कर सकते, एसी भी नहीं कर सकते। तो पवन को ना बहुत घबराहट होती है। पवन ना निधि को बोलता कि ऐसा करते हैं हम लोग जो रूम की खिड़की है ना इसको खोल देते हैं। तो निधि बोलती है नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी ने साफ बोला है कि सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखने हैं आज के दिन। तो पवन बोलता है यार मुझे सुबह काम पर जाना है, तो समझ रही है मेरी हालत क्या हो रही है, मुझे घुटन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं सुबह काम पर कैसे जाऊँगा अगर मैं सोऊंगा नहीं। तो निधि बोलती है ठीक है चल खिड़की खोल लेते हैं। निधि बोलती है अगर मम्मी को पता चल गया तो जो पवन होता है मम्मी को बोलता है कौन बताएगा, ना तू बताना ना मैं बताऊँगा, तो मम्मी को कैसे पता चलेगा, हम लोग ना खिड़की खोल देते हैं। तो निधि एग्री हो जाती है। ये लोग ना खिड़की खोलते हैं। इनके रूम की जो खिड़की है ना वो सामने से ऐसे नज़र आता है कि रोड है और रोड के ना बाजू में ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ लगा हुआ होता है। ये लोग खिड़की खोल देते हैं। पवन को थोड़ी राहत मिलती है, अच्छे से उसको सांस आती है, ब्रीथ मिलती है। अब रात का वक्त होता है, ये लोग लगभग 12:30 बजे तक तो जागते हैं। उसके बाद ना इन दोनों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। गोलू जो है ऑलमोस्ट सो चुकी है। अब राइट साइड में पवन सो रहा है, लेफ्ट साइड में निधि सो रही है और बीच में गोलू सो रही है। सोते सोते ना अचानक से निधि की जो आँख है 2 बजे खुलती है और निधि देखती है कि जो गोलू है ना वो ना हवा में उड़ रही है। जैसे एक छोटे से डॉगी के बच्चे को हम लोग हाथ से पकड़कर हवा में पेट के बल उठाते हैं तो कैसा वो उसके हाथ पैर लटक रहे होते हैं, वैसे ही गोलू के जो हाथ पैर है ना लटक रहे हैं। तो जो निधि है उसको ऐसा लगता है कि शायद मुझे है ना कुछ सपना आ रहा है, मैं सपने में गोलू को ऐसा देख रही हूँ। वो ना अपना हाथ बाजू में ऐसे ऐसे करती है और गोलू को चेक करती है बेड के ऊपर, लेकिन जो गोलू है ना बेड के ऊपर होती नहीं है। वो पलटी मार के देखती है कि गोलू कहाँ गई, फिर ध्यान से वो ऊपर देखती है तो वो पाती है कि गोलू जो है ना हवा में लटक रही है। अब निधि जोर से चीख मारती है। निधि की चीख सुनते ही गोलू जो है ना धाड़ देने बेड पर गिरने ही वाली थी। जो निधि है फटाफट गोलू को कैच कर लेती है और जिस भी बुरी आत्मा ने गोलू को पकड़ा था ना वो सीधा पवन में जाके समा जाती है। पवन उठता है, उसके पूरे बाल जो होते हैं ना हवा में आड़े टेढ़े बिखरे हुए होते हैं। पवन की लाल लाल आंखें होती हैं और पवन ना एक लड़की की आवाज़ में बोलता है, इसे मुझे दे, ये मेरी है, मुझे ये चाहिए।
तो ये ना अभी जो निधि होती है पवन की आवाज़ सुनकर बड़ी घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है। उसका जो हुलिया होता है ये देखकर भी वो ज़्यादा घबरा जाती है। तो निधि बोलती है नहीं 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 नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसको नहीं दूंगी तुझे, ये मेरी बेटी है, इसको मैं अपने पास रखूंगी। तो पवन जो होता है ना गुस्से से गोलू को अपनी ओर खींच रहा होता है और जो निधि है वो अपनी ओर खींच रही है और बोलती है नहीं मेरी बेटी को हाथ मत लगा, छूना नहीं मेरी बेटी को, कुछ मत करना मेरी बेटी को। अब ये सारी आवाज़ें जो होती है ना इसके सास ससुर निधि के सुन लेते हैं। वो फटाफट रूम में आते हैं और जैसे रूम में एंटर किए ना तो निधि के जो ससुर जी होते हैं वो लाइट ऑन करते हैं। जैसे लाइट ऑन की गई ना तो पवन के अंदर से एक काला सा साया खिड़की के बाहर निकला और पवन की जो मम्मी थी ना फटाफट उसने ना खिड़की बंद करने जा ही रही थी तो वो देखती है कि एक औरत जिसकी उम्र लगभग 20 साल की होगी, उसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें हैं और उसका जो चेहरा है ना पूरा खून से सना हुआ है। वो लंबे से हाथ खिड़की की ओर करके बोलती है अगर कोई बाहर आया तो मैं इसे ले जाऊंगी, ये मेरी है, मैं इसको ले जाऊंगी। अब जो पवन की मम्मी होती है ना फट से खिड़की बंद कर देती है। जैसी खिड़की बंद की गई ना पूरी जो आवाज़ें सी आनी बंद कर दी। अब ना पवन की मम्मी जो होती है पवन को बोलती है जब मैंने तुमको बोला था कि खिड़की दरवाजे सारे बंद रखने हैं, लाइट भी चालू रखनी है, तो तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो पवन बताता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो पवन के मम्मी डैडी ना पवन को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। फाइनली जो पूरा परिवार होता है ना वो एकजुट बैठकर घर की सारी लाइटें ऑन कर ना गोलू को अपने बाजू में रखते हैं और जागते हैं। पूरी फैमिली ऐसे ही जाग कर निकालती है। उस दिन के बाद इनके घर पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, सब कुछ नॉर्मल चला था। लेकिन जो पवन था उसने डर के मारे ना फिर वो खिड़की खोलना बंद ही कर दिया था। वो जो खिड़की थी हमेशा बंद ही रहती थी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि विश्वास और अंधविश्वास में ना बहुत ही बारीक की लाइन का फ़र्क है। झूठ और सच के अंतर को जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई बार जो चीज़ें होती हैं ना अंधविश्वास हम जिसको बोलते हैं, बड़ों की कही हुई बातें सच्ची भी होती हैं और कई बार ऐसी ही होती हैं, ये अपने ऊपर है। लेकिन जब बड़े कुछ बात बोलते हैं ना तो उनकी बात को मान लेना चाहिए क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।